नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। तो अगर आप रेल में सफर करते हैं तो कुछ जरूरी जानकारियां आज हम आपको बात हम करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी तत्काल में टिकट बुक करते हैं तो 1 जुलाई से जो नियम है वो बदलने वाला है और हो सकता है कि अगर आपने इस नियम के अनुसार टिकट नहीं बुक किया हो तो आपका टिकट बुक ही ना हो। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये कि रेलवे जो है अपना जो किराया है बढ़ाने जा रही है। कितना किराया बढ़ेगा, कहाँ से कहाँ तक ये किराया बढ़ाया जाएगा और क्या सवाल रहेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वेटिंग लिस्ट को लेकर जो पहले चार्ट 4 घंटे पहले आता था, अब वो जो चार्ट है 1 दिन पहले आ जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ चीजें हैं वो बदली हैं, कौन कौन से जो नियम हैं अब वो सामने आ रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि भारत के बहुत से लोग ट्रेन में सफर करते हैं और ऐसे में कुछ ऐसी औपचारिकताएं होती हैं जिनके जरिए वो ट्रेन में सफर कर सकते हैं, चाहे वो टिकट बुक करना हो या फिर टिकट को आप विंडो में जाकर लेते हैं या फिर तमाम चीजें करते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि इससे जुड़ी जो अब बदलाव हो रहे हैं या इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जो अब निकलकर सामने आ रही हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। अगर आप अपना तत्काल टिकट बुक करते हैं और ऐसे में 1 जुलाई के बाद अगर आप अपना टिकट बुक कर रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो कहीं ना कहीं आपके आधार कार्ड अगर खास तौर से बात करें तो वो आपके आईआरसीटीसी की जो ऐप है उसके साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो कोड है वो आपके पास जाएगा और ऐसे में जो आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यानी कि आप समझ रहे हैं, अगर आप आईआरसीटीसी की ऐप से या बाकी जगहों से अपनी टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके पास एक लिंक मैसेज जाएगा और ये जो लिंक कोड होगा या लिंक जो नंबर होगा वो आपके उस नंबर पर जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा। दरअसल आपको ये बता दें कि बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे थे जहां पर फर्जी तरीके से ऑनलाइन बुकिंग की जा रही थी टिकटों की, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि इन टिकटों को बाद में ब्लैक में बेचा जा रहा था। इसी को लेकर ये फैसला लिया गया है। तमाम इन सवालों के हम जवाब देंगे, कौन कौन से नियम हैं जो सामने आ रहे हैं और किस तरीके से असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन सवालों से। पहला सवाल यह है कि तत्काल टिकट बुकिंग के नियम क्यों लाए गए हैं। आपको बता दें कि कई बार ऐसा देखा गया था कि तत्काल टिकट की जैसे ही विंडो ओपन होती थी तो बहुत से लोग जो टिकट बुक करते थे अक्सर वो काला बाजारी टिकटों के करते थे और ऐसे में जो असल यात्री होते उन्हें टिकट नहीं मिल पाता था, ब्लैक में टिकट लेना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें टिकट के ज़्यादा दाम भी देने पड़ते थे और कहीं ना कहीं जो बीच के लोग थे वो मुनाफा कमा रहे थे। इसी को लेकर यहाँ पर रेलवे की ओर से ये फैसला लिया गया है। अगला सवाल ये कि जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो कैसे काम करेगा, इसके बारे में आपको बता दें कि अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं तो आपको पहले अपने आधार नंबर को अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट से लिंक करना होगा और उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड जब आप डालेंगे तो उसके बाद आपका टिकट बुक होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका टिकट किसी भी हाल में बुक नहीं होगा। अगला सवाल यह है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या वो तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब है पूरे तौर से नहीं, क्योंकि देखिए फिलहाल जो नए नियमों के मुताबिक अगर हम बात करें तो नया नियम यही है कि अगर आपके पास आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है आईआरसीटीसी की ऐप के साथ और आपके पास किसी भी कारणवश जो है कोड नहीं पहुंच रहा है, वेरिफिकेशन कोड नहीं जा रहा है, तो ऐसे में आप अपना जो टिकट है वो तत्काल तौर पर बुक नहीं कर सकते हैं। आपको इससे पहले ही जो रूटीन बुकिंग होती है उसी के जरिए ट्रेन में सफर करना होगा। अगला सवाल यह है कि 30 मिनट तक एजेंट्स को बुकिंग से रोका गया है, तो ऐसा क्यों फैसला लिया गया है। आपको बता दें तत्काल टिकट के लिए जब बुकिंग खुलती थी जो 30 मिनट का समय होता था उसी 30 मिनट में जो तकरीबन जो एजेंट्स होते हैं वो तमाम टिकटों को बुक कर लेते थे, जिसके बाद लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। असल यात्रियों को जो है टिकट नहीं मिलती थी। अब ऐसे में अगर बात करें जो 30 मिनट का समय रहेगा उसमें जो एजेंट्स हैं वो अपनी टिकट नहीं बुक कर सकते हैं, लेकिन जो यात्री हैं वो टिकट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे में एजेंट्स टिकट नहीं बुक करेंगे तो यात्री टिकट बुक करेंगे तो जाहिर तौर पर जो समस्या निकल कर सामने आ रही थी कि विंडो खुलते ही सारी की सारी जो टिकटें हैं वो फुल हो जाती हैं, ये समस्या में अब कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिलेगी। और अगला सवाल ये है कि काउंटर से टिकट बुक करने वालों के लिए क्या बदलाव है। अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो 15 जुलाई 2025 से आपको अपना आधार नंबर देना अनिवार्य होगा और इसका वेरिफिकेशन जो है ओटीपी के जरिए होगा। ओटीपी आपके मोबाइल फोन में आएगी और उसके बाद आपको वो ओटीपी देना होगा, उसी के बाद आपका जो तत्काल टिकट है वो बुक होगा। अगला सवाल ये है कि क्या ये नियम सिर्फ और सिर्फ
तत्काल टिकट के लिए। तो हाँ, ये जो नियम है सिर्फ और सिर्फ तत्काल टिकट के लिए है। और ऐसे में अगर आप अपना तत्काल टिकट के अलावा रूटीन टिकट है वो बुक करते हैं तो उसमें आपको ये जो नियम है वो नहीं होगा, और ऐसे में आप आसानी से वहाँ पर अपना जो रूटीन टिकट है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों का ये भी सवाल है कि अगर आप किसी एजेंट से टिकट बुक करवाते तो क्या रहेगा। तो देखिए, हो सकता है कि अगर आप अपने किसी एजेंट से टिकट बुक कराएं तो पहले जिस एजेंट के जरिए आपको बहुत जल्दी टिकट मिल जाता था, कंफर्मेशन मिल जाती, हो सकता है कि वो इस बार 30 मिनट देरी से हो, क्योंकि पहले 30 मिनट तक एजेंट्स फिलहाल कोई टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि अगर उनका IRCTC अकाउंट आधार लिंक करने की ज़रूरत क्या है। तो हाँ, आपको पूरे तरीके से अपना आधार कार्ड इस समय IRCTC के अकाउंट से लिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि भी आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। अगला सवाल लोगों का ये है कि क्या ये जो टिकट बुकिंग है वो पूरे के पूरे भारत में लागू है, ये जो नियम है। तो हाँ, इसका जवाब यही है कि ये नियम पूरे भारत में सभी रेलवे जोन में लागू होंगे 1 जुलाई, और साथ ही 15 जुलाई से ये अलग अलग मानकों के साथ जो है वो लागू हो जाएंगे। चाहे आप कहीं से भी सफ़र कर रहे हो, चाहे आप कोई भी क्षेत्र या किसी भी रेल से आ रहे हो, तो यहाँ पर जो तत्काल टिकट है उसके लिए यही नियम रहने वाला है। तत्काल टिकट बुकिंग पर ये जो नियम है वो लागू होगा। अब चलिए बाकी चीज़ों के भी बदलाव करते हैं। हम बात करते हैं जो अगला नियम है वो है चार्ट को लेकर। पहले आप जानते थे कि 4 घंटे पहले चार्ट आ जाया करता था, लेकिन अब जो ये चार्ट है वो 1 दिन पहले ही आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो तत्काल में टिकट बुक करते हैं उन्हें चार्ट कब मिलेगा, तो क्या उनके लिए भी 1 दिन पहले किस तरीके से जो ये चार्ट है वो आ सकता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि रेलवे ने कहा है नए नियम से तत्काल टिकट बुकिंग या अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। तत्काल टिकट यात्रा से 1 दिन पहले बुक किए जाएंगे और उनकी कंफर्मेशन प्रक्रिया पहले की जैसी रहेगी। यानी कि पहले जो 4 घंटे पहले आपको चार्ट मिलता था वही 4 घंटे पहले आपको चार्ट मिलेगा। लेकिन ऐसे में जो यात्री जिनको चार्ट नहीं मिल पाता था और वो 4 घंटे का इंतजार करते थे, जो पहले से ही टिकट बुक करते थे, जिनकी कंफर्मेशन होती थी, उनके लिए जो चार्ट है बनकर वो 1 दिन पहले ही तैयार हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं जो रेलवे टिकट को लेकर जो किराया है उनमें बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ोतरी को लेकर क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 5 सालों से रेल की टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप किसी भी व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हो रेलवे को लेकर, और वो व्यवस्था है वहाँ की मेंटेनेंस को लेकर या फिर वहाँ की सुविधाओं को लेकर, तो ज़रूरी हो जाता है कि कुछ बदलाव किए जाए। ऐसे में सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि जो रेलवे की टिकट है उनमें बढ़ोतरी फिलहाल की जा रही है। अब टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी इसकी भी आपको जानकारी देते हैं। रेलवे ने देखिए नॉन एसी और जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों हैं उनकी किरायों में प्रति 1 पैसे किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की है, और वहीं एसी क्लास जैसे AC 2 टियर और AC 3 टियर के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी रहने वाली है। यानी कि अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो नॉन एसी में आपको 5 रुपये और एसी में आपको 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। देखिए, ये जो बढ़ोतरी है वो 500 किलोमीटर के दायरे के जो अंदर आ रहा है उसमें लागू नहीं होगी, लेकिन 500 किलोमीटर से ज़्यादा की आप यात्रा करें तो ही इसके दायरे में आएंगे। क्या सभी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी होगी? तो सभी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की जो यात्रा करेंगे उसी में ही किराए की बढ़ोतरी रहने वाली है। जो 500 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करेंगे उनमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन की जो किराए है उसमें बढ़ोतरी होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।